दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अगर आपके मन में भी जाति, धर्म और संप्रदाय को लेकर के कन्फ्यूजन है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज इस वीडियो में ऐसे तमाम ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है जो आज समाज के हर व्यक्ति के मन में उठ रहा है। मित्रों, अगर किसी समाज में जाति और धर्म के नाम पर, जन्म के आधार पर अगर किसी के साथ भेदभाव बरता जाए, जाति और धर्म के नाम पर यदि ऊंच और नीच का व्यवहार किया जाए, जाति और धर्म के नाम पर अगर किसी के विकास को अवरुद्ध किया जाए, जाति और धर्म के नाम पर अगर किसी देश के समृद्धि को रोकने का प्रयास किया जाए, जन्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति और धर्म के नाम पर अगर मानव के मूलभूत अधिकारों का अगर अतिक्रमण किया जाए तो निश्चित रूप से यह देश और समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। और हमारे भारतीय समाज में यही हुआ और यही वजह रहा है जो मुट्ठी भर विदेशी आक्रमणकारी आकर के बार बार इस देश को लूटते रहे हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सके। इसका सबसे बड़ा कारण था समाज में जात, धर्म और जन्म के नाम पर लोगों का विभाजन करना। प्राचीन काल में जब भी आक्रमणकारी आक्रमण किए हैं, उस समय उनका मुकाबला करने के लिए जो फौजें हुआ करती थी, उन फौजों में क्षत्रिय ही ज़्यादा हुआ करते थे और क्षत्रियों की संख्या कभी भी समाज में कम रही है। और यह सबसे बड़ा कारण रहा है कि आक्रमणकारी, मुट्ठी भर आक्रमणकारी आकर के हमारे इस विशाल भारत पर राज करते रहे और हम कुछ नहीं कर सके। अगर जाति और धर्म के नाम पर, ऊंच और नीच के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर अगर यह भेदभाव नहीं किया गया होता तो कभी भी विदेशी आक्रमणकारी आकर के यहाँ पर हुकूमत नहीं कर पाते और आज इस भारत का इतिहास ही कुछ और होता। लेकिन कैसे विडंबना है कि इतने सारे नुकसान उठाने के बाद भी अभी भी हम उसी व्यवस्था पर चल रहे हैं। अब तक हम उन कारणों को खोज नहीं पाए, अभी तक हमारा ध्यान उन कारणों तक जा नहीं सका। और इतना शिक्षा का प्रतिशत मात्रा बढ़ने के बाद भी अभी भी समाज के कुछ वर्गों के साथ जो छलावा किया जा रहा है, खासकर दलित और दबे कुचलों के लिए, जिन्हें हिंदू धर्म में अच्छी जगह नहीं दी गई, मान सम्मान नहीं दिया गया, और ये लोग इस देश और समाज में अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। जबकि देश के उत्थान में, देश के विकास में, देश के समृद्धि में इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। लेकिन आज भी ये लोग अपने को ठगा सा महसूस करते हैं और अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। हाँ, यह जरूर है कि इन वर्गों में के भी कुछ मुट्ठी भर लोग विकास की सीढ़ियों पर हैं, विकास की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। आज भी आवश्यकता है कि हम इस वर्ग के हर आदमी को, हर बच्चे को, हर नागरिक को
इतना शिक्षित करें कि इस वर्ग का हर नागरिक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन सके और विशाल भारत के संविधान को लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। आज आवश्यकता है इन सभी दबे कुचले लोगों के इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, अपने अधिकारों के लिए खड़े होकर के शांतिपूर्ण तरीके से, जिससे राष्ट्र और समाज का, राष्ट्र का कोई नुकसान न हो, किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान न हो, सत्याग्रह चला करके शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए जन जन को जागरूक करने की आवश्यकता है। जब तक इस देश का हर नागरिक, जब तक इस देश का हर बच्चा, जब तक इस देश का हर युवा, जब तक इस देश का हर बूढ़ा, जब तक इस देश की हर महिला जागरूक नहीं होगी, तब तक एक समृद्धशाली देश का निर्माण करना असंभव है। देश के समृद्धशाली बनाने के लिए, एक सशक्त समाज बनाने के लिए, एक सशक्त देश बनाने के लिए देश के सभी नागरिकों का शिक्षित होना और उनके रग रग में राष्ट्र प्रेम की भावना को भरना, यह इस देश की जिम्मेदारी है, इस देश के नेतृत्वकर्ताओं की जिम्मेदारी है। और जिस दिन इस देश का हर नागरिक राष्ट्रवाद से प्रेरित होगा, जिस दिन इस देश का हर युवा राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होगा, जिस दिन इस देश की हर महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हुए राष्ट्रवाद के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाएगी, उस दिन इस देश को एक समृद्धशाली देश बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। और तब वह दिन अधिक दूर नहीं होगा जब भारत विकसित राष्ट्रों को पीछे छोड़ करके सबसे अगले पंक्ति में होगा, सबसे ऊपर होगा, और तब पूरे दुनिया में भारत का परचम लहराएगा। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।